मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए, बीएससी, बीकॉम का जो फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, फैमिली, मैरिज एंड किंगशिप, तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले मैं आपको करवाने वाला हूं, क्योंकि बच्चों को इसके संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं पर नहीं मिल रहे हैं। साथ के साथ कैसा आपका पेपर का पैटर्न होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, एमसीक्यू होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको क्या करना है इसके लिए, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। आपके जितने भी कॉलेज के ग्रुप बने हुए सब में इस वीडियो को जरूर से आपको शेयर करना है, यह आपका काम है। और जैसे वीडियो को लाइक करोगे, सबसे पहले तो आपको लाइक करना है। लाइक करते नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा कमेंट बॉक्स पे, उस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाएगा। अगले वाले पर्सन की बात करूं, सबसे पहला पर्सन है जो इससे आपको देखने को मिलेगा, वो क्या होगा? संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है? तो आपको संयुक्त परिवार और एकल परिवार की परिभाषा को भी अच्छे से पढ़ लेना है और उनके बीच में अंतर क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट फैमिली एंड द न्यूक्लियर फैमिली। अगले वाला पर्सन है, नातेदारी क्या होती है? भारत में इसकी भूमिका और महत्व को समझाइए। तो नातेदारी का अर्थ रिश्तेदारी होता है। तो रिश्तेदारी क्या होती है और भारत में इसका क्या भूमिका होती है और क्या महत्व होता है इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज किंगशिप, एक्सप्लेन इट्स रोल एंड द इम्पोर्टेंस इन इंडिया। तो किंगशिप क्या होती है और इसके क्या रोल और क्या इंपॉर्टेंस होते हैं इंडिया में, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगले वाले पर्सन की बात करूं, औद्योगिकरण और शहरीकरण के का परिवार पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन ऑफ सोसाइटी फैमिली। तो औद्योगिकरण और शहरीकरण का परिवार पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं आपको इसको स्पष्ट करना है। ये वाला पर्सन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। अगले वाले पर्सन की बात करूँ आप, जो है कि परिवार के प्रकारों पर टिप्पणी कीजिए। तो परिवार कितने प्रकार होते हैं, प्रकार के होते हैं, इन पर आपको टिप्पणी करनी है। साथ के साथ कमेंट ऑन द टाइप ऑफ द फैमिलीज। तो फैमिली कितने प्रकार के होते हैं, फैमिली की परिभाषा को भी अच्छे से पढ़ लेना। ये वाला पर्सन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल सकता है। अगले वाला, पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक नातेदारी प्रणाली में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैट्रिटिकल एंड द मैट्रिकल किंगशिप इन सिस्टम। तो पितरात्मक और मात्रात्मक नातेदारी प्रणाली में क्या अंतर है इसके बारे में बताना है और इस थ्योरी को भी बताना है कि पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक नातेदारी है वो क्या होती है। इसकी थ्योरी भी अच्छे से याद कर लेना। अगले वाले पर्सन की बात करूं, आधुनिकता के प्रभाव में भारतीय पारंपरिक परंपराओं की संरचना में क्या परिवर्तन आए। व्हाट चेंज हाउ कम इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल फैमिली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडर्निटी। तो जैसे आधुनिकता आ रही है उससे हमारे समाज में क्या क्या बदलाव आए, हमारी जो फैमिली हुआ करती थी उनके अंदर, आपको इसके बारे में बताना। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब काफ़ी बच्चों को सवाल आता है कि सर इन प्रश्नों के सॉल्यूशन या हमें नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम के लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे आप ऐसे टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे। ऊपर की तरफ आपको यूनिवर्सिटी चैंपियन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको फाइल्स वाला जो सेक्शन है वो मिलेगा। इस फाइल वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है और सर्च करना है फैमिली। जैसे सर्च करोगे यहाँ पर एक PDF आपको देखने को मिलेगी, फैमिली मैरिज एंड किंगशिप 4th सेमेस्टर। तो आप जैसे क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसी PDF खुल के आ जाएगी और इसमें मैंने कंप्लीट नोट्स करा रखे हैं। आपको बस जाना है और ये नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 चारों के चारों मैंने इसमें आपको रिवाइज करा दिए हैं। तो जाओ और जाके यहाँ से अच्छे से पढ़ लो आप। अब अगले वाले पर्सन की बात करें पर्सन की बात करें 7 नंबर पर्सन की, आपको संस्था और संगति में क्या प्रभाव समझता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड द एसोसिएशन। तो संस्था क्या होती है और संगति क्या होती है, एसोसिएशन क्या होता है, आपको इसके बारे में अच्छे से कमेंट करना है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाला है ये वाला। 8 नंबर पर्सन की बात करूं, मूल्य और मापदंड की अवधारणा क्या होती है। तो मूल्य क्या होते हैं और मापदंड क्या होती है, उसकी अवधारणा के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एंड नॉर्म्स। तो समाज में जो वैल्यू क्या होती हैं और नॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब मूल्य और मापदंड क्या होते हैं, इनके बारे में आपको कमेंट करना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, मतलब पढ़ के चले जाना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कमेंट तो क्या ही करोगे। 9 नंबर पर्सन की बात करूं, समाज में संस्थाएं एक प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो समाज में समाज की कौन सी संस्थाएं होती हैं उसके बारे में आपको बताना है और उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके सामने। व्हाट आर द मेन फ्यूचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी। तो समाज के अंदर जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं इसके बारे में आपको बताना है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है।
10 नंबर प्रश्न की बात करूँ, विवाह का क्या अर्थ होता है और उसकी क्या परिभाषा होती है, उसको बारे में बताइए। व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैरिज। तो विवाह और अर्थ की क्या परिभाषा होती है, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। 11 नंबर प्रश्न की बात करूँ, भारतीय समाज में परिवार की पारंपरिक अवधारणाएं क्या होती है। तो हमारा जो परिवार होता है उसकी क्या पारंपरिक अवधारणा होती है, इसके बारे में आपको बताना। व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ द फैमिली इन इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज के अंदर जो पारंपरिक जो अवधारणाएं होती हैं उसके बारे में आपको अच्छे से समझाना है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, समाज में सामाजिक संस्थाओं का किस प्रकार का योगदान होता है। हाउ इज द सोशल इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। तो ये वाले आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको एग्जाम से जाने से पहले अच्छे से कर लेना है। साथ के साथ ये पेपर जो देखने को मिलेगा वो डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा, आपको लिख कर आना होगा इस एग्जाम में। धन्यवाद। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना।